सियासत की दुनिया से एक अपडेट है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में 44 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पहले चरण की 10 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें, कुछ नाम सामने आ रहे हैं। रियासी से कुलदीप राजे दुबे बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। श्री माता वैष्णो देवी से रोहित दुबे को टिकट दिया गया है। बुधल से चौधरी जुल्फिकार अली उम्मीदवार होंगे। तो बीजेपी की यह पहली लिस्ट जारी हो गई है। आपको पता है, इस लिस्ट को लेकर मंथन का दौर बीजेपी में चल रहा था। कई अहम बैठकें हुई थी और यह माना जा रहा था कि आज किसी भी वक्त प्रत्याशियों की लिस्ट आ जाएगी और बिल्कुल वैसा ही हुआ है। अब से बस कुछ देर पहले 44 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। मेरे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए। नीरज, कौन से खास नाम इस लिस्ट में शामिल हैं और किन चीजों का ख्याल रखा गया है? क्या कुछ आपको इसमें खास दिख रहा है? देखिए, अगले सब तक जो सूची आई है, 44 नामों की सूची आई है, जिसमें पहले चरण, दूसरे चरण और तीसरे तीनों चरणों के लोगों को जगह दी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट नाम है इसमें सुनील शर्मा, जो श्रीनगर के प्रभारी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता माने जाते हैं। उनको पडेर नागसैनी से चुनाव मैदान में उतारा गया है। देवेंद्र सिंह राणा, जो कि कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता हुआ करते थे, उनको नागरोटा से चुनाव मैदान में उतारा गया है। सगुन परिहार किश्तवाड़ से चुनाव लड़ेंगी। इसके अलावा आप देखें तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से काम कर रहे हैं। वो मुस्लिम समाज के भी हैं। इसके अलावा वो जो वहाँ आरक्षित एसटी समाज है, यानी कि पहाड़ी समाज बोला जाता है, उसके भी बहुत सारे नाम हैं। जैसे पामपोर से सैयद शौकत गयूर अंद्राबी को चुनाव मैदान में उतारा गया है। राजपुरा से अर्शिद भट्ट को चुनाव मैदान में उतारा गया। शोपिया से जावेद अहमद कादरी को उतारा गया। अनंतनाग पश्चिम से मोहम्मद रफ़ीक बानी, अनंतनाग से सैयद वजाहत, बिजबेहरा से सोफी यूसुफ, अनंतनाग पूर्व से वीर सराफ, इंदरवल से तारिक कीन, पांडे नागसोनी सुनील शर्मा, भदरवाह से दलीप सिंह परिहार, डोडा से गजय सिंह राणा, डोडा पश्चिम से शक्तिराज परिहार, रामबाण से राकेश ठाकुर, बनिहाल से सलीम भट्ट, हक्का दल से अशोक भट्ट, गुलाबगढ़ से मोहम्मद अकरम चौधरी, रियासी से कुलदीप राज दुबे, माता वैष्णो देवी से रोहित दुबे, सुंदरबनी से ठाकुर रणधीर सिंह, इसके अलावा जुल्फिकार अली को बुधल से उतारा गया है। सुरक्षित सीट है ये। धना मंडी से इकबाल मलिक, सुरन कोटे से सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी को चुनाव मैदान में उतारा गया। पुछ हवेली से चौधरी अब्दुल गनी को चुनाव मैदान में उतारा गया। मेंढर से मुर्तजा खान को उतारा गया। उधमपुर पश्चिम से पवन गुप्ता, चिनानी से बलवंत सिंह मनकोटिया को चुनाव मैदान में उतारा गया। रामनगर सुरक्षित से सुनील भारद्वाज चुनाव लड़ेंगे। बनी से जीवन लाल, बिलावर से सतीश शर्मा, बसोहली से दर्शन सिंह, जसरोटा से राजीव जसरोटिया, हीरानगर से अधिवक्ता विजय कुमार शर्मा, रामगढ़ सुरक्षित से देविंदर कुमार मड़ियाल को उतारा गया है। सांबा से सुरजीत सिंह सथालिया को चुनाव मैदान में उतारा गया है। विजयपुर से चंद्र प्रकाश गंगा। नीरज, जो नाम आपने बताया, पूरी लिस्ट हम दर्शकों के सामने रखने भी जा रहे हैं टेक्स्ट फॉर्म में भी, वो अभी पूरी जानकारी आ जाएगी सामने। लेकिन अजय बाचलू भी मेरे साथ चूंकि जुड़ गए, मेरे सहयोगी, उनसे भी हम थोड़ा समझना चाहेंगे इस पर। ये जो लिस्ट अजय जारी की गई है, उसमें कई मुस्लिम नाम भी शामिल हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि कौन जीत सकता है, कौन मैच जिताऊ है, वैसे उम्मीदवारों को तरजीह दी है बीजेपी ने। अगर आप ये पूरी लिस्ट देखें तो इसमें बीजेपी के दो बड़े कदावर नेता की पीडीपी बीजेपी गठबंधन में उप मुख्यमंत्री रहे हैं, मेरा मतलब और निर्मल सिंह है, दोनों के नाम काट दिए गए हैं। तो ये बहुत बड़ा संदेश है कि बीजेपी किस तरह पर इस बार चुनाव लड़ना है। अहम बात इसमें कई ऐसे नाम मैं देख रहा हूँ, चाहे वो देवेंद्र सिंह राणा हो, चाहे वो सुरजीत सिंह सलाथिया हो, ये वो लोग हैं अखिलेश जो हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़कर बीजेपी में आए थे। देवेंद्र सिंह राणा की अगर बात करें तो वो डॉक्टर सिंह के भाई हैं और नगरोटा उनकी पारंपरिक और सीट है और काफी स्ट्रांग है वो नगरोटा से। ऐसे ही श्यामलाल शर्मा है जो कि कांग्रेस छोड़
बीजेपी में आए हैं, तो कहीं ना कहीं अकोमोडेट किया गया है उन लीडर्स को जिनका स्ट्रांग होल्ड अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर है, और बीजेपी ने अपने वरिष्ठ नेताओं के टिकट काटे हैं, जिसमें से जो मैं नाम पढ़ रहा हूं इनमें से कई नाम मेरे लिए नए हैं, कई नाम ऐसे हैं जिनको शायद जो है पहली बार इतना बड़ा मौका दिया गया है और इतने बड़े चेहरे नहीं है। तो अब संकेत है अजय, इसका क्या मतलब ये निकाला जाए जो आप कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी इस बार नई स्ट्रेटजी के साथ उतर रही है जम्मू कश्मीर चुनाव में? जी बिल्कुल, लगातार जिस तरह से कहा जा रहा था कि बीजेपी नई स्ट्रेटजी, क्योंकि जो ओल्ड फेसेस हैं उनको रिपीट नहीं करने की बात लगातार से सामने आ रही थी, और वह सब कुछ हुआ है। चंद एक चेहरे पुराने उतारे हैं, बाकी नए चेहरों को मौका दिया है। संकेत साफ है कि बीजेपी इस बार नई रणनीति के साथ, युवाओं के साथ, पढ़े लिखे लोगों के साथ, इसमें से न केवल मैं आपको बता दूं कांग्रेस के लोग हैं जिनको टिकट मिला है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, बल्कि पैंथर्स पार्टी के जो है उनके बलवंत सिंह मनकोटिया का मैं नाम देख रहा हूं, जो मूलतः पैंथर्स पार्टी से है और उधमपुर रामनगर उनका गढ़ रहा है। तो उनको टिकट मिलना बीजेपी का संदेश है कि पुराने चेहरों बजाय नए चेहरों पर भरोसा कीजिए, नए चेहरों को मौका दीजिए, और शायद यही बात लोग लेकर जाएंगे कि हमने नए चेहरों को मौका दिया है, नए चेहरे हैं, कर्मठ है, पढ़े लिखे हैं। तो इस तरह का मैसेज, और साथ में एक्सपीरियंस का भी अखिलेश ब्लेंड है। एक और बात है अजय, जो अभी तक की जो लिस्ट आई है जिसको मैं समझ पा रहा हूं, लगभग 14 ऐसे नाम है जो मुस्लिम प्रत्याशी हैं। जी बिल्कुल, देखिए न केवल श्रीनगर में अखिलेश, बल्कि जम्मू में बेल्ट हैं, चाहे वो राजौरी हो, पुंछ हो, डोडा हो, किश्तवाड़ हो, रामबन हो, कुछ एक ऐसी बेल्ट हैं जो मुस्लिम डोमिनेटेड है। तो वो समय अभी हाल ही में जुल्फिकार अली, जो कि पहले पीडीपी में थे, फिर वो अपनी पार्टी में गए थे और हाल ही में उन्होंने बीजेपी किया है, उन्हें दरहाल बुद्दल सीट जा रहा है। दरहाल बुद्दल सीट जो है वो मुस्लिम सीट है, तो ऐसे मुस्लिम फेसेस को मुस्लिम बहुल इलाकों में लाना, और जिनका थोड़ा सा वहाँ से है, जिनका थोड़ा सा वहाँ पे जो है वो है, उन लोगों को टिकट देना, बेशक वो अपनी पार्टी से ना होकर दूसरी पार्टी से है, तो वो भी बीजेपी यहाँ ट्राई कर रही है। और कई मुस्लिम चेहरों को जिनका वर्चस्व अपने इलाके में है, जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं, वहां पर उन्हें जो है तरजीह दी है। यही है कि इस बार जो बीजेपी जो है वो अपने सरकार बनाए, और कैसे बनाए ये एक बड़ा सवाल होगा। उसके लिए ठीक है अजय, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आप जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं दोबारा लौट रहा हूं आपके पास, अपने दर्शकों को वो लिस्ट भी हम दिखा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, वो नाम सामने आ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट, और इसमें 44 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं, जिनमें 14 मुस्लिम प्रत्याशी हैं। समाज के हर वर्ग को इसमें जगह दी गई है। और एक खास बात, जैसा कि हमारे सहयोगी अजय बाचलू भी बता रहे थे, कि इस बार जो दूसरी पार्टियों से लोग आए हैं उन्हें भी खूब टिकट बांटा गया है, लेकिन अपने जो इनके कद्दावर नेता पिछले दिनों में जम्मू कश्मीर में रहे अजय, उनके टिकट कट गए हैं। जी बिल्कुल, जम्मू कश्मीर से मैंने जैसे बताया कि अगर शुरुआत करें तो कद्दावर नेता रहे हैं, बीजेपी का फेस रहे हैं, यहाँ पर डॉक्टर निर्मल सिंह रहे हैं, डॉक्टर कविंद्र गुप्ता रहे हैं। उनका टिकट काटना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संदेश है काडर को कि आप जो है नए चेहरों पर यकीन किया जाएगा। अब जिस तरह से सुनील शर्मा आते हैं, ये किश्तवाड़ से आते हैं, इन्हें टिकट दिया गया। हालांकि किश्तवाड़ में ज्यादा, किश्तवाड़ बेल्ट की मैं लिस्ट देख रहा हूँ, पर ज्यादा कुछ छेड़खानी नहीं की गई है। किश्तवाड़ में सुनील शर्मा, जो कि बीजेपी के नेता हैं, पिछले बार वो मंत्री रहे हैं, उन्हें किया गया है। और इस तरह की जो कवायद की गई है समीकरण बिठाकर, क्योंकि अखिलेश ये बात भी समझनी होगी, लास्ट ने जो है अपनी विकेट, अपनी टिकटें आवंटित की है। कहीं ना कहीं सारे समीकरण देखकर बीजेपी ने समय लगाकर ये लिस्ट बनाई है। इंटरनल सर्वेज हुए हैं, कार्यकर्ताओं से बैठे बात हुई है, और खुद यहाँ पर जिस तरह से तरुण चुग लगातार बार बार कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, बैठके हो रही थी। बिल्कुल अजय, जिस तरीके से एक मंथन का दौर था बीजेपी के अंदर, वहां से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक कई बार जो शीर्षस्थ नेता हैं उनके साथ मुलाकात हुई, पार्टी कैडर के लोगों से मुलाकात का दौर चल रहा था। ऐसा लगता है कि बहुत तफ्तीश तहकीकात करके, छानबीन करके ऐसे लोगों को टिकट बीजेपी ने इस बार दिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा उनमें जीत कर सामने आए। मतलब जो उनके बड़े चेहरे रहे, जो सिर्फ एक कद्दावर चेहरे के तौर पर सामने आ रहे थे, उनका भी टिकट काट दिया गया, अगर ऐसा लगा होगा कि वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे तो। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे मंत्री जो हैं
वो इस लिस्ट से गायब हैं। और कुछ ऐसे लोग जो हैं जो पहली बार, अब जम्मू पूर्व की बात करें, युद्धवीर सेठी काफी समय से जम्मू पूर्व से वो सक्रिय है। पिछले दौर में उनकी धर्मपत्नी प्रिया सेठी मंत्री रही हैं, तो उनका जो होल्ड है वो जम्मू शहर में है, जम्मू ओल्ड सिटी में है, तो दिया गया है। नगरोटा से देवेंद्र सिंह राणा, जैसे मैंने बताया, लंबे समय से वो नगरोटा में काम कर रहे हैं। नगरोटा से वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोटे से जीत कर आए हैं, अब उन्हें यहाँ अकोमोडेट किया गया है। इसी तरह से अरविंद गुप्ता हैं, युवा नेता हैं, उन्हें टिकट दिया गया है। श्यामलाल शर्मा, जिन्हें जम्मू नॉर्थ से टिकट दिया गया है। श्यामलाल शर्मा, मैं बता दूं, कद्दावर नेता रहे हैं कांग्रेस के कोटे से वो मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के कोटे से वो हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं और पूरे इलाके में उनका वर्चस्व है। तो अपने काडर को नेग्लेक्ट कर दूसरी पार्टियों के लोगों को, नेताओं को टिकट देना, ये पार्टी ने इस बार संदेश साफ कि वो जो है जम्मू कश्मीर में सरकार बनाना चाहती है और इसके लिए जो है वो अजय, जिस तरीके से आप ये जानकारी दे रहे हैं, क्या उसका एक मतलब, उसका एक अर्थ ये निकाला जा सकता है कि इस बार जम्मू कश्मीर चुनाव में एक बिल्कुल बदली हुई बीजेपी उतर रही है? क्योंकि आप बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इनके जो अपने कद्दावर नेता थे उनके नाम नहीं है लिस्ट में, जो काडर में थे लोग वो नहीं है, बल्कि आयातित लोगों को तरजीह दे रही है बीजेपी इस बार। अखिलेश, एक इंटरेस्टिंग नाम अगर मैं देखूं वो मोहनलाल भगत का है। मोहनलाल भगत जो है वो अखनूर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी की गई है, उससे चुनाव लड़ रहे हैं। बता दूं अखिलेश, मोहनलाल भगत जम्मू कश्मीर पुलिस में एसएसपी रहे हैं और कुछ दिन पहले ही उन्होंने इस्तीफा दिया है और नाम आने से 2 या 3 दिन पहले उन्होंने जम्मू में बीजेपी ज्वाइन की है। तो सर्विंग एसएसपी को नौकरी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल कराना और एकदम से वहां से उन्हें टिकट देना, ये अपने आप में बताता है कि कितनी तरजीह इस बार बीजेपी ने, कितनी ग्राउंड लेवल की मॉनिटरिंग बीजेपी ने की है। हालांकि आकलन एक और एसएसपी का भी लग रहा था, मोहनलाल भगत के साथ एक और एसएसपी रैंक के अधिकारी शायद वो भी जो है इस लिस्ट में होंगे, लेकिन उनका नाम नहीं। ठीक है अजय, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। अपने दर्शकों को हम बता दें, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है। बीजेपी ने 44 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। कुछ इसमें चौंकाने वाले नाम हैं और कुछ नामों का ना होना भी चौंका रहा है, क्योंकि ऐसे लोग थे बीजेपी के जो वहां पर बड़े चेहरे के तौर पर रहे लंबे वक्त से, उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है, जबकि कई जो अभी अभी आए थे पार्टी में, उन्हें पार्टी ने टिकट देने का काम किया है। यानी जिसको आयातित कहते हैं, मतलब इंपोर्टेड थे जो लोग वहां मंगाए गए थे अलग अलग पार्टियों से, उन्हें इस बार बीजेपी ने टिकट देने का काम किया है। लेकिन अपने कुछ बड़े नामों को बीजेपी ने इसमें तरजीह नहीं दी है। खासतौर पर कविंद्र गुप्ता जैसा नाम जो है, या फिर निर्मल सिंह है, इनके टिकट कट गए हैं। अब इसका मतलब क्या है जरा समझते हैं। मेरे साथ नीरज भी लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, बीजेपी से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाते हैं। नीरज, क्या समझा जाए? बिटवीन द लाइंस कुछ पढ़ सकते हैं इसमें? देखिए, बहुत सारे सीनियर नाम इसलिए भी कट गए हैं क्योंकि डीलिमिटेशन में उनकी सीटों, जो जिन सीटों से वो चुनाव लड़ा करते थे या जिन सीटों से उनकी तैयारी थी, वो सीटें इधर से उधर हो गई, वो किसी दूसरे के खाते में चली गई या डीलिमिटेशन के जरिए दूसरी तरफ चली गई। तो मतलब इस वजह से भी बहुत नामों को टिकट नहीं चाहिए। कविंद्र गुप्ता की बात करें तो हमने कल इस विषय पर कई नेताओं से बात भी की जम्मू कश्मीर के, तो उनसे पूछा भी कि क्या कविंद्र गुप्ता को चुनाव लड़ाया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि कविंद्र गुप्ता हमारे सीनियर लीडर हैं, लेकिन कविंद्र गुप्ता की जो सीट थी वो डीलिमिटेशन में किसी और के खाते में चली गई। तो ऐसे में ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से टिकट नहीं दिया। दूसरा सबसे बड़ा कारण है अखिलेश, वो है विनेबिलिटी, यानी जिताऊ कैंडिडेट। अगर आप भले पुराने नेता हों या भारतीय जनता पार्टी के नए नेता हों, यदि आप जीतने की कुवत रखते हैं तब तो आपको टिकट कहीं से भी दिया जा सकता है। और यदि आप जीतने की कुवत नहीं रखते, यानी कि उनके सर्वे रिपोर्ट्स में पार्टी के कार्यकर्ताओं और पार्टी के नेताओं की रायशुमारी में आपके बारे में निगेटिव फीडबैक आता है, तो भारतीय जनता पार्टी गला काटने में समय नहीं लगाती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने वही किया है और ये हम लोग कल से ही इस बात की चर्चा कर रहे थे कि शायद इस बार भारतीय जनता पार्टी 20 से 25% तक नए टिकटों को तरजीह देगी और वही देखने को मिला। आज जो 44 लोगों की सूची आई है, खास बात तो ये भी है, जैसा कि अजय भी बता रहे थे, कुछ तो ऐसे नाम है जो अभी अभी कुछ दिन पहले बीजेपी में आए थे और उन्हें बीजेपी ने टिकट वहां पर दे दिया है। कुल मिलाकर इसके बड़े मायने मतलब हैं।